नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप लोग अपने YouTube चैनल वीआर कंप्यूटर स्टूडियो में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास ट्रिपल सी की आपकी 7वीं क्लास है। और इस क्लास में आपको जुलाई और अगस्त के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे जो हमेशा एमसी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ट्रिपल सी एग्जाम में। और जितना भी आपको क्वेश्चन कराया जाएगा सारा आपको नोट्स का है, एक एक पॉइंट आप लोगों को समझाया जाएगा, एक क्वेश्चन कितने तरीके से पूछता है, यानी पूरा डिटेल में आप लोग को इस क्लास में समझाया जाएगा, कराया जाएगा। एक एक स्टेप आप लोगों को समझाया जाए किस तरह क्वेश्चन बनता है, किस तरह क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम्स में पूछ सकता है। ठीक है, तो आप लोगों का ट्रिपल सी का एग्जाम्स आप लोगों का 23 से 27 तारीख के बीच में। और आप लोगों को जून वाले जितने बच्चे एग्जाम्स दिए थे ट्रिपल सी का, उन लोगों का रिजल्ट आ चुका है और अपना जाकर रिजल्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करिए, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग की स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन शो कर रहा है, सबसे अधिक उपयोग की जाने वाला कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। क्वेश्चन में पूछा गया है बताइए सबसे अधिक यानी सबसे ज्यादा यूज की जाने वाला कंप्यूटर का कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, अब क्वेश्चन कई तरह का पूछ लेता है कि बताइए वर्तमान टाइम में सबसे अधिक कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह की क्वेश्चन पूछता है, जिसका आंसर देख लेते हैं क्या होगा। ऑप्शन ए है उबंटू, ऑप्शन बी एंड्रॉइड, ऑप्शन डी विंडोज या ऑप्शन डी यूनिक्स। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। विंडोज जो है आपका सबसे अधिक उपयोग की जाने वाला कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, इसी क्वेश्चन के एक दूसरे तरीके से पूछेगा कि बताइए क्या वर्तमान टाइम में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको वहां ट्रू लगाना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा वर्तमान टाइम में कौन सा विंडोज का इस्तेमाल वर्तमान टाइम में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। तो विंडोज 11 चल रहा है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। दूसरा ये भी पूछता है कि विंडो 11 कब आया था। एक डेट होता है पर्टिकुलर, सबकी एक डेट होती है, रिलीज डेट। तो ठीक है, तो विंडो 11 कब आया था, 5 अक्टूबर 2021 को आया था। ठीक है, विंडो 11, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन में हमारे यही पूछा था कि सबसे अधिक उपयोग की जाने वाला कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। इसका आंसर होगा सी विंडोज। ठीक है, तो आगे चलते अगले क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है विंडो का पहला वर्जन कौन सा है, यानी जो पहला विंडो आया था कौन सा वर्जन था। ठीक है, वही क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए है विंडो 1.01, ऑप्शन बी विंडोज जी 1.0, ऑप्शन सी यूनिक्स या ऑप्शन डी विंडो 3.1। चारों ऑप्शन से इसका आंसर कौन सा होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी विंडो 1.0 सबसे पहला वर्जन है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, पेपर में पूछे जाते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि विंडो 1.0 जो पहला वर्जन है ये कौन सा डेट को आया था। कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे स्टूडेंट्स क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, क्योंकि विंडोज के भी क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा विंडो कितने तारीख को रिलीज हुआ था, कौन सा विंडो अब आया था। ठीक है, अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है कि विंडो जो एक्सपी है वो कौन सा डेट को रिलीज हुआ था। ठीक है, आगे चलते अगले क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है नोटपैड किस प्रकार के एक्सटेंशन नाम का उपयोग करते हैं, यानी जो नोटपैड होता है जो आपका एक एप्लीकेशन है वो कौन से एक्सटेंशन का उपयोग करके अपना सेव करता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका बी .txt जो आपका नोटपैड का एक्सटेंशन होता है। ठीक है, फाइल एक्सटेंशन नेम इसको बोला जाता है, ये चीज को ध्यान रखिएगा। जेपीजी फोटो का होता है। ठीक है, .odt लिब्रे ऑफिस राइटर को होता है। आप लोगों को अब इसका बताना है .png का कौन सा फाइल एक्सटेंशन नेम होता है, इसका क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि .png किसका फाइल एक्सटेंशन होता है। ठीक है, तो आगे चलते अगले क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन है निम्न में से किसे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं माना जाता है। इसमें से पूछा गया है बताइए इसमें से कौन सा है जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं माना जाता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी विंडोज आपका एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्यों का सही क्रम कौन सा है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए जो कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्य है उसका स्टेप बाय स्टेप कौन सा है, यानी सही क्रम हमको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। बी में क्या होता है देख लेते हैं। पहला इनपुट है,
दूसरा प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। तो हमारा कंप्यूटर का जो वर्क 4 टाइप से काम करता है। पहला इनपुट करता है, इनपुट किसके माध्यम से दिया जाता है? कीबोर्ड माउस के माध्यम से इनपुट दिया जाता है। प्रोसेसिंग सीपीयू के द्वारा किया जाता है, एलयू सीयू एमयू का ही काम होता है। दूसरा ओ क्या होता है? आउटपुट होता है, जो हमें प्रोसेसिंग करने के बाद जो रिजल्ट शो करता है डेस्कटॉप या मॉनिटर के पर दिखता है, उसको आउटपुट कहते हैं। स्टोरेज यानी जो हमें आउटपुट मिला होता है, डाटा जाकर स्टोर होता है, उसे अब स्टोरेज बोलते हैं। ठीक है, हमारा कंप्यूटर 4 क्रम स्टेप बाय स्टेप काम करता है। पहला होता है इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मोबाइल के लिए उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है? क्वेश्चन पूछा गया, बताइए कौन सा मोबाइल के लिए उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, उबंटू टच, जो आपके लिए मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये क्वेश्चन ट्रिपल सी में रिपीट हुआ है कई बार, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है 7वां, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल डिवाइस में उपलब्ध है? यानी कि आप बताइए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारे फोनों में उपलब्ध रहता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब आप लोगों के लिए। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? सभी लोग फोन चलाते हैं, सभी को पता होना चाहिए कि आपके मोबाइल में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम उपलब्ध है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, एंड्रॉयड ओएस, यानी कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, जो आपके मोबाइल में उपलब्ध है। ठीक है, जिसको बोल रहे हैं एंड्रॉयड बोला जाता है। इसी को ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है 8वां, फर्स्ट प्रोग्रामिंग भाषा का नाम क्या था? पूछा गया, बताइए जो फर्स्ट लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग, उसका नाम क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए है जावा, ऑप्शन सी CSS, ऑप्शन सी HTML या ऑप्शन डी फॉर्ट्रॉन। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, फॉर्ट्रॉन एक प्रोग्रामिंग फर्स्ट लैंग्वेज थी जिसको बनाया गया था। ठीक है, अब आप लोगों को ये कमेंट बॉक्स बताना है CSS का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स सभी स्टूडेंट बताइएगा CSS का फॉर्म क्या होता है। दूसरा, अब जावा स्क्रिप्ट कौन सा लैंग्वेज है? ठीक है, आप लोग को बताना है कि जावा स्क्रिप्ट कौन सा लैंग्वेज है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 9 क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में अनग्रुप की शॉर्ट कुंजी क्या है? यानी कि लिब्रे ऑफिस जो होता है उसमें इंप्रेस में एक अनग्रुप का ऑप्शन होता है। ठीक है, उसके लिए मैं कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन है शिफ्ट प्लस यू, इसको तो हम कर ही नहीं सकते। ऑप्शन बी है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस जे, एक ऑप्शन ये होगा कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस यू और या ऑल ऑफ दिस, यानी कि तीनों में से कौन सा हो सकता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा, जो कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस जी का इस्तेमाल किया जाता है अनग्रुप करने के लिए। ठीक है, अब आप लोग कमेंट बॉक्स से ये बताना है कि लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में जो अनग्रुप होता है, जो आपके अनग्रुप लिखा है, ये कौन सा मेनू में होता है? ठीक है, कौन सा मेनू में होता है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं ग्रुप और अनग्रुप का फुल शॉर्ट की क्या होता है। तो आप लोग को मैं ग्रुप का बता ही दिया, अब आप लोग एक कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये कौन सा मेनू में पाया जाता है। ठीक है, तो आगे चलते अगले क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन है आप लोगों के स्क्रीन पे कि निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? बोला गया बताइए इसमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, विंडो 8.1, जो आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, लिब्रे ऑफिस का एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। गूगल आपका सर्च इंजन है और गूगल क्रोम आपका वेब ब्राउजर है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, लिब्रे ऑफिस एप्लीकेशन है आपका, विंडो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडो 8.1, गूगल आपका सर्च इंजन है और गूगल क्रोम आपका वेब ब्राउजर है। ठीक है, आपको ये बताना है कि विंडो जो 8 है इसका डेट क्या है, जो रिलीज डेट हुआ था, कौन सा डेट को इसको रिलीज किया गया था। ठीक है, सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है 11, कौन सी मेमोरी नॉन वोलेटाइल होती है? पूछा गया पेपर में, हमेशा एक क्वेश्चन रिपीट होता है मेमोरी का, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी मेमोरी होती है जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये इसका आंसर आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। 11वें का क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल सी एग्जाम में हमेशा रिपीट हुआ है क्वेश्चन।
इसीलिए आप लोग को ये बताना है कि कौन सी मेमोरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 12वां क्वेश्चन है, अबेकस का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? जो फर्स्ट हिस्ट्री का पहला कंप्यूटर अबेकस था, इसका आविष्कार कहाँ किया गया था, यह कहाँ हुआ था? या ये पूछ देगा पहला अबेकस का कंप्यूटर आविष्कार किस कंट्री के द्वारा किया गया था? इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये पूछेगा, अबेकस क्या है? अबेकस एक कंप्यूटर है जो आपके हिस्ट्री का कंप्यूटर है, सबसे पहला ये है। ये किस चीज का बना होता है, क्वेश्चन पूछता है। तो ये लकड़ी का बना होता था। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, चाइना के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, चीन जो है उसके द्वारा ये बनाया गया पहला अबेकस कंप्यूटर था। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है 13, कौन सी पीढ़ी माइक्रो प्रोसेसर का यूज करती है? क्वेश्चन में पूछा गया है, बताइए ऐसा कौन सा जनरेशन है जो माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल करती है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, फोर्थ जनरेशन जो आपको माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल करती है। ठीक है, दूसरा एक और होता है VLSI का भी इस्तेमाल करता है, प्लस माइक्रो प्रोसेसर का भी इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है कि VLSI का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि पेपर में पूछे जाते हैं। दूसरा एक और फुल फॉर्म पूछा जाता है पेपर में, ULSI का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, ये दोनों का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि हिस्ट्री के कंप्यूटर का जो क्वेश्चन बनते हैं ULSI VLSI, ये दोनों का फुल फॉर्म पेपर में हमेशा रिपीट होते रहते हैं। तो आप लोग सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स इसका आंसर बताइएगा कि VLSI प्लस ULSI का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में था कि माइक्रो प्रोसेसर कौन से जनरेशन में इस्तेमाल किया जाता था, तो फोर्थ जनरेशन में इसका इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन, AI का उपयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का ये, पूछा गया है जो AI होता है इसका उपयोग किस कंप्यूटर के यानी कौन से जनरेशन में इस्तेमाल किया गया है, कौन से कंप्यूटर के। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में AI का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, AI आपको बताना है फुल फॉर्म क्या होगा, AI का फुल फॉर्म, क्योंकि पेपर में इसका भी फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। ठीक है, और दूसरा IC का फुल फॉर्म बताना है आप लोगों का कमेंट बॉक्स में। इसका AI और IC का फुल फॉर्म क्या होगा कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा, क्योंकि ये सब फुल फॉर्म आपको ट्रिपल एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं हमेशा। ठीक है, तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में AI का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, कंप्यूटर कितने जनरेशन है, तो आप याद रखिएगा 5 जनरेशन कंप्यूटर का है। जो पहला जनरेशन वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था, दूसरे जनरेशन ट्रांजिस्टर, तीसरे में IC, चौथे में VLSI प्लस माइक्रो प्रोसेसर, पांचवे में ULSI प्लस AI का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 15, कंप्यूटर बंद होने पर किस मेमोरी का डेटा नष्ट हो जाता है? यानी कंप्यूटर बंद होने पर कौन सी मेमोरी होता है जिसका डाटा नष्ट हो जाता है? ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते रहते हैं, इसको आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, हमेशा आप लोग सेट में मिलेगा। इस क्वेश्चन को कई तरीके से घुमा के क्वेश्चन ये पूछता है, कंप्यूटर बंद होने पर किस मेमोरी का डेटा नष्ट हो जाता है? पहला क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन और पूछता है, बताइए कंप्यूटर बंद करने पर कौन सी मेमोरी की डाटा परमानेंट के लिए अब डिलीट हो जाती है? परमानेंट में हमेशा के लिए डिलीट हो जाती है। ठीक है, दूसरा पूछता है, बताइए कौन सी मेमोरी होती है जिसमें लाइट जाने के बाद अपने आप डाटा डिलीट हो जाता है? ठीक है, यानी लाइट जाने के बाद कंप्यूटर बंद हो जाएगा तो अपने आप डाटा कौन सी मेमोरी से डिलीट होता है, इस तरह क्वेश्चन पूछेगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा इसका ऑप्शन। रैम जो होती है इसका मेमोरी लाइट जाने के बाद डाटा ऑटोमेटिक डिलीट हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि बताइए इसमें से कौन सी मेमोरी होती है जिसे ऑटोमेटिक पावर ऑफ करने के बाद डाटा डिलीट हो जाता है, या कोई भी प्रोग्राम सेव नहीं किए हैं और कंप्यूटर बंद कर देते हैं तो कौन सी मेमोरी होती है जिसमें डाटा डिलीट हो जाता है? तो आपका रैम मेमोरी होती है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग इस तीनों को फुल फॉर्म बताना है कमेंट बॉक्स में, फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि मेमोरी का है, मेमोरी से 7-8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा फुल फॉर्म ही पूछे गए हैं। तो आप लोग इन तीनों को फुल फॉर्म बताना है। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट्स कर लीजिए कॉपी में, कहीं भूलिएगा मत, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है 16,
लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है। यानी पूछा कि जो लिब्रे ऑफिस राइटर है उसे न्यू डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हमें कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, न्यू डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कि हमें नया पेज लेना है। ठीक है, दूसरे एक और नया पेज लेना है तो उसके लिए बोलते हैं, तो उसके लिए Ctrl+N का इस्तेमाल किया जाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, पेपर में पूछ देगा बताइए न्यू पेज के लिए कौन से शॉर्ट की का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो Ctrl+N इस्तेमाल करेंगे तो न्यू पेज आ जाएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर भी यही शॉर्ट की है, Ctrl+1। MS वर्ड में भी Ctrl+1। जितने भी आपका एप्लीकेशन है, कैल्क, इम्प्रेस राइटर, कैल्क, प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट, सभी का एक नया पेज लेने के लिए Ctrl+N का ही इस्तेमाल किया जाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। Ctrl+C से क्या होता है, कॉपी करते हैं। Ctrl+Shift+O से क्या होता है, लिब्रे ऑफिस राइटर, इम्प्रेस, कैल्क में प्रिंट प्रीव्यू के लिए इस्तेमाल किया जाता है। Ctrl+A क्या होता है, ऑल सीट को सिलेक्ट करने के लिए Ctrl+A का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन, डीवीडी का फुल फॉर्म क्या है। पूछा कि जो डीवीडी होती है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, दूसरा ऑप्शन है डिजिटल वीडियो डिस्क, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, दोनों आपका डीवीडी का फुल फॉर्म होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, अगर पेपर में डीवीडी का एक भी फुल फॉर्म अगर ये दिया है तब भी आप इसको लगा कर आइएगा, दूसरा अगर ये दिया है तो दो लगा कर आइएगा। ठीक है, दोनों एक साथ देगा तो आपको पेपर में बोथ करके देगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, आप लोग भूलिएगा मत क्वेश्चन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का 18 क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये IBM 1620 किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। आप लोग अगर जनरेशन पढ़े होंगे अच्छे से तो अगर आपके टीचर एग्जाम्पल लिखवाए होंगे नीचे कि कौन कौन सा जनरेशन में कौन सा कंप्यूटर आया है, ठीक है, तो आप लोग को अच्छे से पता होगा। अगर आपके टीचर नहीं लिखवाए होंगे तो आप लोगों को नहीं पता होगा, तो बता दे कि जितना भी जनरेशन है, पीढ़ी है, सभी के एग्जाम्पल में कंप्यूटर का याद कर लीजिएगा कौन से जनरेशन में कौन सा कंप्यूटर डेवलप हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चन इसी तरह पूछे जाते हैं। ठीक है, तो IBM 1620 किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, सेकेंड पीढ़ी के जनरेशन का ये कंप्यूटर है 1620। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि IBM को फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि ये भी पेपर में पूछे जाते हैं कि बताइए IBM को फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, IBM 1620 सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोगों को फुल फॉर्म बताना है। तो अगला क्वेश्चन है 19, क्या लाइट पेन एक पॉइंटिंग डिवाइस है। क्वेश्चन में पूछा गया है जो लाइट पेन होता है क्या एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। जी हाँ, लाइट एक पॉइंटिंग डिवाइस में आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 20, IT का फुल फॉर्म क्या है। IT का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा 20 क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये था आप लोगों का 20 क्वेश्चन जो टॉप लेवल का क्वेश्चन थे, जो हमेशा SSC एग्जाम से पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था जो हमेशा क्वेश्चन इस तरह रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन जितने भी आप लोग क्लास में क्वेश्चन कराए, जितने आप लोग को होमवर्क मिला है, सभी बच्चे आप लोग कमेंट बॉक्स में सभी का आंसर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह आप लोग को अच्छे से तैयारी हो जाएगी। आप लोग अगर भूले भी होंगे तो आप लोग को रिपीट हो जाएगा, याद हो जाएगा आप लोग को। ठीक है, आपको हमें क्वेश्चन में स्पेशल बोले हैं क्वेश्चन याद करिएगा मेमोरी का, कि कौन सी मेमोरी से डाटा पावर जाने के बाद डाटा नष्ट हो जाता है, तो रैम मेमोरी होती है। इसको कभी मत भूलिएगा क्वेश्चन को, क्योंकि ये SSC एग्जाम्स का एक रिकॉर्ड है, हमेशा क्वेश्चन पूछे जाने वाला। ठीक है, ये आप लोगों का 20 क्वेश्चन कराए हैं। कोई भी प्रॉब्लम होता है आपको क्लास को लेकर के हमारे टेलीग्राम ID पर आ जाइए, हमारे व्हाट्सअप नंबर है, उस पर ज्वाइन करके आप मैसेज करके बात कर सकते हैं। तो आप लोग SSC का अच्छे से एग्जाम्स दीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। आप लोग का 23 तारीख से पेपर स्टार्ट हो रहा है, 23 से 27 तक जाएगा आप लोग का जुलाई का, और आपका रिजल्ट आ चुका है SSC का जुलाई वाले बच्चों का। आप लोग जाकर रिजल्ट देख लीजिए और अच्छे से आप लोग इस क्लास को शेयर करिए। जितने भी दोस्त आप लोग SSC एग्जाम्स वाले हैं उनको ये क्लास ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिनका भी जुलाई अगस्त में है। तो इस अगर चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए तो ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास फॉरवर्ड करिए। उनका भी अच्छे से तैयारी होकर अच्छे से पढ़ाई करके अच्छे ग्रेड से पास हो जाएंगे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।